इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो क्या रहेगी आज की प्लेइंग 11, पाकिस्तान क्या क्या चेंजेस अपनी प्लेइंग 11 में कर सकती है, साथ ही साथ कौन सी वाली पिच पर ये वाला मैच होने वाला है, क्या है वहां की पिच रिपोर्ट, और इसके साथ साथ प्लेयर स्टैट्स भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए उनसे मेरी गुजारिश है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब तो कर ही लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आने लगे। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल टीम जो मैं आपको देता हूं या अपने सब्सक्राइबर्स को देता हूं, वो देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल को आपको कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के फर्स्ट पिन्ड कमेंट में जैसे ही आप जाएंगे, यानी कि सबसे ऊपर जो कमेंट होगा उसमें आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। बस आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है और आप जुड़ जाएंगे फिर मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि गलती से भी अगर आपने सर्च किया फैंटेसी एस्ट्रो और आप गलत चैनल पर चले गए तो बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल है, वो आपसे पैसे भी मांग सकते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपसे कोई भी ₹1 नहीं मांगने वाला है। यानी कि सारी प्रेडिक्शन और सारी टीम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट के फर्स्ट जो लिंक दे रखा है उसी को आपको क्लिक करना है। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट की अगर यहां पर बात करी जाए तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, यानी कि जहां पर ऑलरेडी आपने देखा कि ये तीसरा मैच आई थिंक सो परफॉर्म हो रहा है वर्ल्ड कप का, पर ये मैच खेले जाने वाला है। क्या रहेगी यहाँ की पिच रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए उसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही टीमों की इस टाइम जो बैटिंग सेक्शन है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चल रहा है। और अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो बाबर ने भी अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया है। तो पहली वजह तो यह है कि दोनों ही टीमों के जो बैट्समैन हैं वो काफी ज्यादा इस टाइम खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। और दूसरा जो वजह है वो ये भी है कि भाई इस वर्ल्ड कप में अभी तक जितने भी मैच इस वाले ग्राउंड पर परफॉर्म हुए हैं वो सारे के सारे लो स्कोर हुए हैं, बहुत मुश्किल में ही यहां पर रन बन पा रहे हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप चाहे ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो चाहे स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, आप अपनी टीम में बॉलर्स के ऊपर और क्वालिटी बैट्समैन के ऊपर ही फोकस रखिएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप चुनना चाह रहे हैं ना, तो फिर वो आप जो है बॉलिंग कैटेगरी से ही चुनेंगे, तो आपको एक ज्यादा अच्छा खासा स्कोर आप यहां पर बना सकते हैं। बात करेंगे अगर इस पिच के हम ओडीआई रिकॉर्ड्स की, तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर 200 से कम 4 बार स्कोर बना, 200 और 250 के बीच में 8 बार स्कोर बना, 250 से 300 के बीच में यहां पर 10 बार स्कोर बना और 300 के अबव 3 बार स्कोर बना। यानी कि 300 के अबव स्कोर बनने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ तभी हैं जब जैसे इंडिया न्यूजीलैंड आ जाए, इंडिया और साउथ अफ्रीका आ जाए, इस तरीके की जब टीमें यहां पर परफॉर्म करेंगी तो डेफिनेटली 300 से अबव का आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। बट अगर दो कमजोर टीमें यहां पर खेल रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको स्कोर जो है 250 से 290 के बीच में ही यहां पर दिखेगा। बात करेंगे अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, जिनमें कुछ ऐसे मैच भी शामिल हैं जो कि इसी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के हैं। जैसे कि आप देखोगे अभी तक 3 मैच यहां पर परफॉर्म हो चुके हैं। यहां पर न्यूजीलैंड ने बनाया 288, जो कि एक मजबूत टीम है जैसा कि आप जानते हैं, और अफगानिस्तान बेहद कमजोर टीम है, मात्र 139 बना पाई। पूरे मैच में यहां पर 16 विकेट गिरे हैं। वहीं बात करेंगे एक और मैच की, बांग्लादेश ने 245 बनाए, न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर टोटल 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, टोटल 11 विकेट यहां पर गिरे। इसके बाद बात करेंगे एक और मैच की, ऑस्ट्रेलिया जिसकी फॉर्म इस टाइम पर अच्छी नहीं है, वो यहां पर मात्र 199 बना पाई, इंडिया ने 201 पर उसको चेस कर लिया। टोटल मैच में गिरे यहां पर 14 विकेट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जब एक मजबूत और एक कमजोर टीम के बीच में मैच होगा तो शायद 10 से लेकर 11 विकेट गिरने की संभावना है, लेकिन अगर दो कमजोर टीमों के बीच में मैच हो रहा है तो मान के चलिए 14 से लेकर 16 विकेट गिरने की संभावना है। यानी कि जाहिर सी बात है कि मतलब अगर स्कोर 270 के तकरीबन बन रहा है और 10 खिलाड़ी मिलकर इस स्कोर को बना रहे हैं, तो किसी एक खिलाड़ी ने अगर मान लिया 40 रन का योगदान दिया तो 230 रन जो है ना वो 10 खिलाड़ियों में अगर डिवाइड होते हैं तो मान के चलिए 23 रन पर प्लेयर का एवरेज बैठेगा। यानी कि कोई भी बैट्समैन आपको यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनता हुआ नहीं दिखेगा। बट वहीं अगर आप बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, और अगर 14 से लेकर 16 विकेट गिरते हैं ना, तो यकीन मानिए कि एक उसके बॉलर के खाते में कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट, अगर वो क्वालिटी बॉलर है, डेफिनेटली जाएंगे। यानी कि इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप बॉलिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
बात करेंगे अब यहाँ पर उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली खेल रहा हूं, और यहां पर आप देखेंगे कि जो 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है उसमें मैं 6 रैंक तक पहुंच चुका हूं। क्या वजह है? क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली इसी एप्लीकेशन पर ग्रैंडिंग खेलता हूं, यहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा कम है और यहां पर ग्राइंडिंग में विनिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू मान लीजिए 10 से लेकर 15 मैच इस एप्लीकेशन पर खेलते हैं तो लीडर बोर्ड में आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो। और लीडर बोर्ड की अगर आप प्राइस सेक्शन को देखेंगे ना तो यहां पर जो फर्स्ट रैंक है वो है 5 लाख रुपए की, और सेकंड रैंक है यहां पर 3 लाख, और थर्ड रैंक है यहां पर 1 लाख। यानी कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक 10-15 मैच भी इस एप्लीकेशन पर ग्रैंडिंग खेल ली और मान लीजिए 5 से लेकर 6 टीमें आपने पर मैच में लगा दी, तो जो आपकी वो टीम हाईएस्ट पॉइंट वाली होगी वो यहां पर ग्रैंडिंग में लीडर बोर्ड में रैंकिंग करेगी और आप बहुत ही इजीली इस प्राइस को जीत सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे को लगाए। यानी जो पैसा आप ग्रैंडिंग खेल रहे हो वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है विनिंग आने के बाद। आपको कभी एंट्री फीस मिल जाती है, कभी 4 गुना कमा लेते हो, 5 गुना कमा लेते हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में यहाँ लीडर बोर्ड में आप एक अच्छी रैंक लाके एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर सकते हो। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों टीमों के बीच की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। यहां पर अगर बात करी जाए पाकिस्तान ने 7 बार अफगानिस्तान को हराया है और आज तक एक बार भी ओडीआई में अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा ही नहीं पाई है। भले ही पाकिस्तान की इस टाइम पे जो फॉर्म है वो कोई खास अच्छी नहीं चल रही है, 5 में से 2 जीत कर आई है, अफगानिस्तान 5 में से 1 जीत कर आई है, लेकिन ये बात डेफिनेट है कि अफगानिस्तान की कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास फिर भी बॉलिंग अटैक तगड़ा है। कुछ चुनिंदा बैट्समैन जैसे मोहम्मद रिजवान हो गए, जैसे बाबर आजम हो गए, इमामुल हक हो गए, अब्दुल शफीक हो गए, फिर भी अफगानिस्तान की कंपैरिजन में अच्छे बैट्समैन हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज फेवरेट रहने वाली है। आगे अगर बात करी जाएगी यहां पर अब प्लेइंग 11 की, तो क्या क्या चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुल शफीक के साथ आपको इमामुल हक यहां पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, बाबर आजम आएंगे 1 डाउन, मोहम्मद रिजवान आएंगे यहां पर 2nd डाउन। इसके बाद साउथ शकील हैं, इफ्तिकार अहमद हैं, शादाब खान के बदले में यहां पर आपको मोहम्मद नवाज भी खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आपको जाहिर सी बात पता है कि शादाब खान ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस का सामना किया है। उसामा मीर जैसा कि आपको पता है स्क्वाड में प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं, ये आपको मिलेंगे। इसके बाद शाहिन अफरीदी हैं, हसन अली हैं और हरीश राउफ हैं। इसके बाद बात करी जाएगी अगर अफगानिस्तान की, तो यहां पर आपको रहमुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जाडरान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, 1 डाउन पर आने वाले हैं रहमत शाह। इसके बाद हसमुतुल्लाह शाहिदी हैं, उमरदाई हैं, इकराम अलकिल हैं, इसके बाद नबी हैं, राशिद है, मुजीब है, नवीन उल हक हैं और फैजल फरूकी हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, लगभग यही 22 खिलाड़ी आपको खेलते हुए मिलेंगे। बट अगर इस प्लेइंग 11 में कोई भी माइनर ऐसे चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जुड़े रहिएगा टेलीग्राम से। बात करेंगे फिर से अब उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली लीडर बोर्ड में तो अच्छी रैंक ला ही रहा हूं, साथ ही साथ अदर कॉन्टेस्ट में भी काफी अच्छा विन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी सारे ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पर आपको नहीं मिलेंगे। कैसे भाई? एक तो यहां पर लोएस्ट एंट्री फीस है तो आपकी सेविंग्स होती है, लोएस्ट कंपटीशन है, रैंक आपकी अच्छी आती है, नो जीएसटी नो टीडीएस ऐप है, यानी कि विड्रॉल और डिपॉजिट पर आपका एक भी रुपया काटा नहीं जाता है। 10% का रियल कैश है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कैश जो मिल रहा है 10% का वो और किसी भी एप्लीकेशन पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारी एप्लीकेशन आपको डिपॉजिट ऑफर में 3% या 5% देती है, होली दिवाली पर 7% देती है। बस ये एप्लीकेशन ऐसी है जो आपको कंटिन्यू फॉरएवर 10% का रियल कैश देती है। अगर आपको इस रियल कैश का फायदा उठाना है तो आपको जो डिपॉजिट करना होगा ना वो इस रेंज में करना होगा, यानी 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000। अगर इस रेंज में आप डिपॉजिट करते हो तो आपको तकरीबन 10% का रियल कैश और 100% बोनस, यानी 200% बोनस, यानी कि जितना पैसा आप डालोगे उससे दुगना आपको यहां पर बोनस मिलने वाला है, जिसका आप ग्राइंडिंग में इजीली यूज कर लेते हो। तो मुझे लगता है कि डिपॉजिट करते टाइम पे इस डिपॉजिट ऑफर का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको 11 लाख का लीडर बोर्ड मिलता है, जहां पर आपको ये अभी आपने देखा मेरी 6 रैंक तक पहुंच चुकी है, आगे भी मैं इसमें रैंक कर सकता हूं। यहां पर फर्स्ट रैंक 5 लाख रुपए की है जिसको इजीली जीता जा सकता है। साथ ही साथ 2 लाख रुपए की जीएल और 1 लाख रुपए का यहां पर फर्स्ट प्राइज है, और अब यहां पर मेगा जीएल जो मिनी जीएल है वो भी लगने लगी है, यानी कि आप मात्र 17 रुपए में भी यहां पर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं आसानी से। और मैन ऑफ द मैच कॉन्टेस्ट जहां पर रैंक 1 का प्राइस 1 लाख रुपए है, जिसमें मात्र 1000 या 2000 से ज्यादा यूजर नहीं आते, इस कॉन्टेस्ट में भी आप अच्छी रैंक यहां पर ला सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। मोहम्मद रिजवान की अगर बात करूं तो इस टाइम पर अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा बेहतरीन फॉर्म या सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज अगर कोई है तो मोहम्मद रिजवान है, जो कि आज मोस्टली 100% लोगों की टीमों में नहीं सिर्फ होगा बल्कि 95% लोग इसको आज कैप्टनसी में डालने वाले हैं।
तो मस्टअप है कि आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। वहीं बात करूंगा यहाँ पर इकराम अलखिल की, एक मैच में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन इतने अच्छे बल्लेबाज है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ओडीआई का इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर बात करिए पाकिस्तान जैसी टीम की, तो मतलब अफगानिस्तान की कंपैरिजन में तो फिर भी काफी ज्यादा मजबूत है, तो इतने ज्यादा आपके काम आने वाले नहीं है। आप स्मॉल लीग में आराम से ड्रॉप करके जा सकते हो, ग्रैंडिंग में ट्राई कर लेना। बात करूंगा अब यहाँ पर रहमुल्ला गुरबाज, जिन्होंने इस सीरीज के 2 मैचों में एक अच्छा स्कोर यहाँ पर करके दिखाया। लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही गुरबाज 2 मैचों में अच्छा लेकिन चले, भले ही चले, लेकिन है ये हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर, चलेंगे तो चांद तक वरना सिर्फ शाम तक। तो इनका वही वाला हिसाब है और सामने खड़ी है पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक। अब जो 2 तरह की पिच यहां पर इस वाले ग्राउंड पर है, यानी कि एक है बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रैक और एक है थोड़ा सा ज्यादा जो कि बैटिंग को फेवर कर देता है। अगर बैटिंग को फेवर करता हुआ पिच यहां पर यूज हो गया तो भले ही शायद गुरबाज यहां पर 30-40 बना दें, बट अगर प्योर स्पिन विकेट यहां पर यूज हो जाता है तो फिर गुरबाज जो है ना स्पिन विकेट के बहुत खराब खिलाड़ी हैं, 10-15 से ऊपर यहां पर स्कोर करने वाले नहीं है। तो गुरबाज को आप आसानी से आज वाले मैच में ड्रॉप करके जा सकते हैं। बात करिए यहां पर बैटिंग सेक्शन की, सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मैं बाबर आजम, यानी कि द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान की। बाबर आजम की अगर बात करूं तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मतलब हर तरह के विकेट पे, चाहे फिर वो स्लो विकेट हो चाहे फिर वो पेसर विकेट हो, हर तरह विकेट पे हमेशा एक अच्छा स्कोर करते हैं और पाकिस्तान के काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। दिक्कत क्या है, फॉर्म इनकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बट किसी भी मैच में हमें किसी भी टाइम पर एक बड़ा स्कोर आपको इनके बल्ले से दिख सकता है, तो आपको टीम में लेके चलना है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में आज बाबर आजम को आपको नहीं डालना है, और तब तक नहीं डालना है जब तक बाबर आजम कंसिस्टेंट नहीं हो जाते या एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देने लगते हैं। बात करूंगा यहां पर अब्दुल्ला शफीक की, काफी ज्यादा नए खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपको पता है अभी तक 7 ओडीआई मैच ही इन्होंने खेले हैं, लेकिन 38 का एवरेज कायम किया है। जो 3 मैच इन्होंने इस आईसीसी वर्ल्ड कप में खेले, 64 बनाए, 113 बनाए, 20 बनाए, और अगर जरा सा भी पिच बैट्समैन को सपोर्ट कर गई तो आज फिर आपको इनके बल्ले से 50 प्लस के रन दिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड प्लेयर है जो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, और मैं आज पक्का से अब्दुल शफीक को अपनी टीम में लेके जाने वाला हूं। बात करिए यहां पर इमामुल हक की। इमामुल हक की अगर बात करूं, प्लेयर बहुत शानदार है, यकीन मानिए तगड़े हिटर हैं। 70 मैच में 3109 रन है और 49 का एवरेज है इनका इंटरनेशनल ओडीआई में। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर से कवर करना चाहिए, भले इस टाइम पर थोड़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन बात करिए अगर अफगानिस्तान जैसी टीम की, तो अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है। राशिद और मुजीब के अलावा या फिर नबी कभी कभार विकेट निकाल लेना, इनके अलावा कोई खासा बॉलर इनके चल नहीं रहे। तो ऐसे विकेट पर आज इमामुल हक के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप इनको ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो फिर आपका ये गलत डिसीजन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अब्दुल शफीक, बाबर और इमाम, इन तीनों के तीनों बैट्समैन को आज ट्राई करना चाहिए। भले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि भाई बॉलर्स जो है ना इस पिच पर अच्छा खासा यहां पर स्कोर कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इस स्टेप पर अच्छा खासा आपको बैटिंग करके रन बना के भी दे पाएंगे। बात करिए अब यहां पर अफगानिस्तान से बैटिंग सेक्शन की, तो देखिए इब्राहिम जाडरान जो कि इनकी टीम के एक सबसे ज्यादा सीनियर और कंसिस्टेंट खिलाड़ी है ना, वो भले ही इस पिच पर आपको स्कोर करते दिख जाए, लेकिन अगर हशमतुल्लाह शाहिदी की बात करूं, एक ही मैच में यहां पर 80 रन का स्कोर किया। रहमत शाह की बात करूं, एक ही मैच में यहां पर 36 रन का स्कोर किया। साथ ही साथ थोड़ी सी भी अगर स्लो पिच हुई तो ये दोनों प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाले, क्योंकि स्पिन को उतना अच्छा झेल नहीं पाते हैं। साथ ही साथ शहनशाह अफरीदी हैं, हरीश राउफ हैं, हसन अली खड़े हुए हैं सामने, तो ऐसी बॉलिंग अटैक को झेलना जो है ना इन दोनों के बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों को आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए। अगर अफगानिस्तान से आप कोई एक प्लेयर लेना चाहते भी हो तो मुझे लगता है कि भले ही इब्राहिम जाडरान थोड़ी सी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के विकेट पर इनके चलने की संभावना है, तो आप लेकर जा सकते हो। बात करिए अब यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पाकिस्तान की। इफ्तिकार अहमद, जिनकी ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग को ज्यादा मिल रही है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। मोहम्मद नवाज की अगर बात करूं, बैटिंग से तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बॉलिंग से एक आधा विकेट आपको लेगा दे सकते हैं। शादाब खान की कंपैरिजन में फिर भी इनकी परफॉर्मेंस मच बेटर है, तो आप चाहो तो मोहम्मद नवाज को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन से। अफगानिस्तान से अगर यहां पर मैं बात करूं, अब्दुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी, दोनों के दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो किसी भी टाइम पर विकेट निकाल के दे सकते हैं, बट किस टाइम पर निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए जो टॉस के बाद पिच रिपोर्ट आएगी उसमें से इन दोनों पिच में से अगर मान लीजिए स्पिन विकेट या स्लो पिच यूज होती है, तो उस कंडीशन में आपको उमरजाई और नबी दोनों को अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा,
क्योंकि दोनों स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग डालते हैं। उस टाइम पर दोनों को विकेट मिलने की संभावना है। लेकिन अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज होता है तो फिर दोनों में से कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। यानी कि उमर जाई और मोहम्मद नबी को लेना है या नहीं लेना है, ये तब ही डिसाइड हो सकता है जब हमें फाइनल पिच रिपोर्ट पता लग जाए कि भाई प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट है या फिर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है तो इन दोनों को ड्रॉप करके आपको मोहम्मद नवाज को अपनी टीम में रखना है। वहीं अगर मान लीजिए स्पिन विकेट यूज होता है तो फिर उमर जाई और मोहम्मद नबी दोनों को 1 से लेकर 2 विकेट डेफिनेटली इस वाले मैच में मिल सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करता हूं, सबसे पहले बात करूंगा यहां पर पाकिस्तान की। तो उसामा मिर, शहनशाह अफरीदी, हसन अली और हरीश रऊफ चारों ही प्लेयर अपने कैरियर की जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और सामने खड़ी है अफगानिस्तान जैसी कमजोर बैटिंग सेक्शन। यानी कि इससे यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के इन चारों ही बॉलर्स में आज विकेट डिवाइड होने वाले हैं। हाँ, माना कि इनमें से कोई एक आधा प्लेयर जैसे कि मान लो शहनशाह अफरीदी हो गए, इस तरीके के विकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साथ ही साथ यहां पर बात होगी हरीश रऊफ की, जो कि कैरियर के स्टैम्प पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहां 3 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 3 विकेट। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि आज आपको बंडल्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी, हरीश रऊफ में से किसी एक को अगर आपने वाइस कैप्टन कर दिया ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि इन चारों बॉलर्स को ट्राई करिएगा अपनी टीम में ट्राई करने का। बाकी अगर वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डालना है तो शहनशाह अफरीदी और हरीश रऊफ दोनों में से कोई भी आज बंडल्स में विकेट निकाल सकता है। इन दोनों में से आप जरूर किसी न किसी को वीसी जरूर बनाइएगा। बात करेंगे अब यहां पर अफगानिस्तान से बॉलिंग अटैक की, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा कमजोर चल रहा है। सबसे पहले बात करूंगा फैजल फारूकी की। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेफ्टी है, सामने राइटीज का कॉम्बिनेशन भी खड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा खराब फॉर्म से यूज देना है, ड्रॉप करके जाइए। नवीन उलक की अगर बात करूं, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा इनके ओवर कटने की संभावना है, तो अगर टीम में जगह नहीं है तो आप इनको भी ड्रॉप करके जा सकते हैं। राशिद और मुजीब ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो आज आपको विकेट भी निकाल के देंगे और बंडल्स में भी निकाल सकते हैं। यानी कि कुछ विकेट ऐसे होंगे यहां पर, जैसे अब्दुल शफीक का यहां पर विकेट गिर सकता है, बाबर का विकेट जल्दी गिर सकता है। तो इस तरीके के विकेट यहां पर डिवाइड होने की संभावना है। तो राशिद खान और मुजीब दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब मुजीब को किस कंडीशन में नहीं लेना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राशिद खान तो इस तरीके के स्पिनर है जो चाहे स्पिन विकेट हो या फिर पेस विकेट हो, हर तरह के विकेट पर यहां पर विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन मुजीब ऐसे प्लेयर हैं जो अगर मान लीजिए बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक यूज हो गया तो फिर उस कंडीशन में आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक यूज होता है फिर आपको नवीन उल हक को अपनी टीम में लेके जाना है, और अगर स्पिन विकेट यूज होता है तो फिर नवीन उल हक भी आपको विकेट निकाल के नहीं देंगे। उस कंडीशन में आपको मुजीब को लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा, राशिद आपके कंफर्म प्लेयर हो गए यहां पर एक, और दूसरा जो आपको बॉलर लेके जाना है, अगर स्पिन विकेट यूज होता है तो आपको मुजीबुर रहमान को यूज लेके जाना है, और अगर बैटिंग विकेट यूज होता है तो फिर हर हाल में आपको फिर नवीन उल हक को लेके जाना है, क्योंकि राइट आर्म पेसर है, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है और पेस अटैक इनका बहुत अच्छा है। फैजल फारूकी की बात करूंगा, हर कंडीशन में ड्रॉप करके जाना है क्योंकि इनकी फॉर्म इस टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। बात कर लेंगे बेंच पे कौन कौन बैठा है। आगा सलमान, फखर जमान, मोहम्मद वसीम, शादाब खान नहीं खेलने वाले हैं। अफगानिस्तान की बात करूं, अब्दुल रहमान, नूर अहमद, नजीबुल्लाह जाडरान और रियाज हसन यहां पर नहीं खेलने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे फाइनल टीम कॉम्बिनेशन आज का क्या रहने वाला है। अभी की अगर यहां पर मैं बात करूं, अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोहम्मद रिजवान, बाबर, इमाम, अब्दुल शफीक को मैंने रखा है। इब्राहिम जाडरान की जगह अगर आप चाहें तो हशमतुल्लाह शाहिदी या रहमत शाह को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से कौन कब स्कोर कर देगा ये डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर। इसीलिए फिलहाल के लिए मैंने इब्राहिम जाडरान को रखा जरूर है, लेकिन मैं इनको पक्का से रिप्लेस कर सकता हूं हशमतुल्लाह शाहिदी या रहमत शाह से पिच रिपोर्ट देखने के बाद। यहां पर नबी और उमरजाई आपके तब काम आएंगे जब स्पिन विकेट यूज होगा। अगर यहां पर पेस विकेट या बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज होता है तो फिर आपको मोहम्मद नवाज को लेके जाना है। हरीश रऊफ और शहनशाह अफरीदी मेरे ट्रम्प प्लेयर हैं, इन दोनों को मैं फिक्स करके चलूंगा। बाकी राशिद खान भी मेरे फिक्स प्लेयर हैं। मुजीबुर रहमान, अगर स्पिन विकेट यूज होगा तो मुजीबुर रहमान को लेके जाना है, और अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज होगा तो फिर यहां पर आपको नवीन उल हक को अपनी टीम में ट्राई करना है। यानी कि दोनों में से कोई भी पिच यूज हो जाए, मैंने आपको दोनों के हिसाब से प्लेयर और टीम बता दी है। लेकिन अब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर वेट करना पड़ेगा फाइनल पिच रिपोर्ट का। क्यों? क्योंकि जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट क्यूरेटर की तरफ से आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं इस टीम में चेंज करूंगा। यानी कि जाहिर सी बात है ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पिन और बैटिंग दोनों पिच का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट। तो टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा हुआ है, जिससे कि आपको मेरी फाइनल टीम और ग्रैंड लीग के बेहतरीन 7 से लेकर 10 कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।